मेरे प्यारे भाई बहनों, सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। आज मैं चंद्रमा के कारकत्व के बारे में बात करूंगा। कल मैंने सूर्य के बारे में बात की थी, आज चंद्रमा के बारे में बात करूंगा। चंद्रमा जो प्लैनेट है, ये यात्रा का बहुत बड़ा कारक है, ये जल का बहुत बड़ा कारक है, ये माता को रिप्रेजेंट करता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बदलाव जो होता है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा जहाँ पर भी बैठता है वहाँ अपने गुणों को रिप्रेजेंट करता है। जिस भाव में बैठेगा वहीं अपने गुणों को रिप्रेजेंट कर देगा। तो इसलिए चंद्रमा जल का कारक भी है, माता का भी कारक है, यात्राओं का भी कारक है, टूल ट्रेवर्स का भी कारक है, नदी तालाब इनका सबका कारक है। यदि हम रोग के बारे में बात करें तो ये जो छाती संबंधित रोग होते हैं हमारे, जैसे फेफड़ों में पानी भर जाना या टीबी का हो जाना, इसको भी ये रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि हमारे शरीर में 70% पानी होता है, तो ये जिस भाव में बैठता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है, उससे संबंधित वहाँ पानी के रोग, जलीय संबंधी रोग देता है। इसमें कभी कभी ब्लड को भी जोड़कर देखा जाता है मंगल इसका कारक ब्लड का, लेकिन ब्लड भी एक तरल पदार्थ के रूप में आता है, तो इसलिए इसको मंगल और चंद्र का माना जाता है, तो इसलिए चंद्र भी उसमें कारक कहलाता है। चंद्रमा जिस जिस भाव में बैठेगा वहाँ पर अपने कारक तत्व को छोड़ेगा। यदि चंद्रमा आपका बलवान है तो आपको बहुत अच्छे प्रभाव देगा, और यदि चंद्रमा पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि या पीड़ित अवस्था में हो जाए तो चंद्रमा डिप्रेशन का रोग भी देता है आपको, और जहाँ पर किस ग्रह के किस भाव का मालिक होगा उससे संबंधित रोग भी ये देगा। लेकिन कालपुरुष की कुंडली में ये चौथे भाव का कारक होता है, जिससे हम माता को देखते हैं। इसलिए आज मैंने चंद्रमा के कारक तत्व के ऊपर बात करी। कल मैं इसी प्रकार से मंगल के कारक तत्व पर बात करूंगा। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से राम राम, धन्यवाद।